बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। एक वाक़या हदीस की किताब में, सुनन दारमी एक हदीस की किताब है, उसमें आता है। उस वाक़या को आप सारे भाई तवज्जो से समाअत फरमाएं और उससे हम कुछ बातें सीखने की कोशिश करते हैं। मस्जिद नबवी के अंदर चंद लोग बैठ के एक दायरे की सूरत में खजूरों की गुठलियां लेकर इस तरह से तस्बीहात कर रहे हैं कि उनमें से एक बंदा उन्हें कहता है कि एक गुठली उठाओ और सारे ऊंची आवाज से बोलो अल्लाह अकबर, फिर बोलो अल्लाह अकबर। सारे इस तरह ऊंची ऊंची आवाज से एक आवाज दायरे की सूरत में सारे मिलके इस तरह सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसकी तस्बीहात करो और एक मजलिस की सूरत में करो। सहाबा किराम ने पहले इस तरह मजलिस लगा के जिक्र करने का तरीका नहीं देखा था। तो एक सहाबी हैं हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े बुजुर्ग सहाबी हैं। ये वो सहाबी हैं जिनकी कुरान की तलावत इतनी अच्छी आवाज से करते थे कि एक दिन ये तलावत कर रहे थे ना, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनकी आवाज को सुना और ठहर गए और कुछ वक्त तक आप सुनते रहे। फिर आपने एक बड़ा जुमला बोला, फरमाया मेरी उम्मत में अबू मूसा को दाऊद पैगंबर जैसी आवाज दी गई कि वो अच्छी आवाज में जबूर पढ़ते थे और मेरा ये जानसार अच्छी आवाज में कुरान पढ़ता है। अगले दिन जब दोस्तों ने कहा कि अबू मूसा, रात जब आप कुरान पढ़ रहे थे ना, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपका कुरान सुना था खड़े होके और आपने ये जुमला भी कहा था। अबू मूसा ने कहा काश मुझे पता चलता कि मेरे महबूब पैगंबर मेरी तलावत सुन रहे हैं तो और अच्छा करके पढ़ता। तो इतना अजमत वाला ये सहाबी, इन्होंने मस्जिद नबवी के अंदर देखा कि अजीब तरीके से लोग जिक्र और अज़कार कर रहे हैं। अब फौरन से इन्होंने उस मजलिस के उस अमल के ऊपर कोई कमेंट्स नहीं किए, कोई तबसरा नहीं किया और सीधे हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद के घर चले गए। अब्दुल्ला बिन मसूद, या मेरी तरफ देखें, सहाबा किराम में सिर्फ इतना काद है। हजरत उमर कहते हैं हम बैठे होते और ये खड़े होते तो हमारे बराबर होते। इतनी इतनी पिंडलियां अब्दुल्ला बिन मसूद की। लेकिन आलम दीन सहाबा किराम में सबसे बड़े मुफस्सिर थे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में। और आपने इनके बारे में कहा था कि जिस तरह मेरे ऊपर कुरान नाज़िल किया गया ना, जिस किरात के अंदर, अगर उसी अंदाज से किसी ने कुरान सुनना है तो वो अब्दुल्ला बिन मसूद से कुरान सुने। इतना बड़ा ये बंदा। अबू मूसा उनके घर गए कि ये मसला तो पूछें कि ये मस्जिद नबवी में क्या हो रहा है। वहां गए, पता लगा कि अब्दुल्ला अभी घर से बाहर नहीं आए, उनका टाइम अभी नहीं हुआ और लोग उनके दरवाजे पे एक साइड पे बैठे हैं उनका इंतजार करने के लिए कि वो बाहर आए और उनसे हम मसाइल पूछे। और अबू मूसा ने भी एक जगह ली और वहां इंतजार के लिए बैठ गए। अब्दुल्ला बिन मसूद अपने टाइम के मुताबिक जब बाहर आए तो फौरन आगे हुए, कहा इब्ने मसूद पहले एक मेरा मसला है, उसकी तरफ मेरी रहनुमाई करें। मस्जिद नबवी के अंदर अभी अभी कुछ देर पहले इस तरह से ग्रोह लोगों ने बना के, इस तरह टोलियां बना के जिक्र और अज़कार इस तरह ऊंची आवाज से, बुलंद आवाज से कर रहे हैं। जरा इस मसले के हवाले से मेरी रहनुमाई करें, ये ठीक है कि नहीं। अब्दुल्ला ने कहा कि अबू मूसा आपने वहां देखा लोगों को तो आपने कुछ कहा नहीं। कहा नहीं कहा, हमने तो आपकी राय का इंतजार किया कि आपसे पूछेंगे। अब्दुल्ला आए तेजी के साथ मस्जिद नबवी के अंदर और आके कहा लोगों, मुझे जानते हो मैं कौन हूं? मैं अब्दुल्ला बिन मसूद हूं और अभी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो लिबास जो आप ज़ेबतन फरमाते थे अभी मौजूद है, वो बर्तन भी मौजूद हैं जिनमें आप खाना तनावुल फरमाते थे। लोगों, अभी से आपने दीन के अंदर नए नए तरीके जारी कर लिए हैं। अल्लाह के रसूल ने ये जिक्र और ज़िकार का ये तरीका नहीं सिखाया। लोगों ने अपनी इस्लाह कर ली।
अब इस वाकये से दो बातें सीखे हम दीन का इल्म हासिल करने के लिए। कभी भी अबू मूसा सहाबी रसूल हैं, उन्होंने अपने मौजूदगी में जब एक अमल को देखा, जो पहली दफा देखा, उन्होंने उस तरह पहले उन्होंने देखा नहीं था, अपनी राय नहीं दी, अपना तबसरा नहीं किया। मेरे भाई, हमारे यहाँ ये जो दीन के हवाले से गैर संजीदा रवैया है, इसको खत्म होना चाहिए। हमारी मजलिस में एक दीन की बात होती है, पता ही नहीं चलता कि इस मसले को किसी आलिम दीन से पूछना है या नहीं पूछना। अभी बल्कि मसलों के अंदर आप गवाही देंगे, एक बंदा पूछता है कारी साहब इस मसले के बारे में क्या राय है, तो सफ के अंदर बंदे पहले बोलते हैं, कहते हैं जायज नहीं जी, ये तो हराम है, ये तो जी जायज ही नहीं। बंदे पहले राय देते हैं कारी साहब से भी। ये तरीका बिल्कुल गैर मुनासिब तरीका दीन के अंदर इस तरह का। और दूसरा, मैं आप भाइयों से बहनों से गुजारिश करूंगा कि दीन के हवाले से जब भी आप कोई हदीस रसूल सुने और वो हदीस आपने पहले नहीं सुनी, तो कभी ये ना बोलें कि इस तरह की हदीस नहीं है, ऐसी कोई हदीस नहीं है। आपने कितना दीन पढ़ लिया है, तो कभी भी किसी हदीस के हवाले से इस तरह का तबसरा ना करें। और इसी तरह अब्दुल्लाह बिन मसूद के घर में जब गए अबू मूसा अशरी, उनका मुकम्मल इंतजार, जिन लोगों से आप दीन का इल्म हासिल करें, तो मेरे भाई उस बंदे से दीन का इल्म जिससे आप हासिल कर रहे हैं, उनका अदब एहतराम जब तक आप दिल में नहीं करेंगे, आप उस बंदे से वो इल्म हासिल नहीं कर सकते जिस इल्म को अल्लाह ने आपके लिए नफेमंद इल्म बनाना है। तो कभी भी इल्म इस तरह से हासिल ना करें। कोई बंदा इस तरह से दीन ना सीखे कि वो लोगों से सिर्फ बहस करने के लिए, लोगों को सिर्फ तंग करने के लिए, उन पर तनकीद करने के लिए, उन पर जुमले कसने के लिए। और मैंने पिछले दिनों एक बात पढ़ी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। लिखा हुआ था कि आप इतने भी नेक ना बने कि आपको बाकी सारे लोग जो है ना वो बिल्कुल इस तरह के लगे कि बेनमाजी हैं और आप सिर्फ बड़े इबादत गुजार हैं, दूसरे बंदे दीन से दूर हैं। और आप इतने भी आलम दीन ना बन जाएं कि आपको बाकी सारे जाहल लगे। लोगों के लिए रवैया इतना नरम रखें, आपके सामने किसी बंदे का तबसरा देखें, ताक रातें होती हैं, रमजान का एक वक्त होता है, तो इस तरह के जुमले किसी के बारे में सुनने को मिलते हैं कि बंदा तंग हो जाता है। भाई एक दूसरे पर इतनी सख्ती करते हैं, एक दूसरे के वाले से इतने सख्त रवैये हैं कि लोग छोटी छोटी बात उसको बर्दाश्त नहीं करते, छोटी छोटी बात पे दरगुजर वाला मामला नहीं करते, जुमला कह देते हैं, फिर सोचते भी नहीं कि जुमला कितना खतरनाक है। और अल्लाह माफ करे गाली तक के मामलात, और इस कदर सख्त मामलात कम से कम रमजान के अंदर और ताक रातों के अंदर और इतने मुबारक लम्हात के अंदर हमें इस तरह का रवैया अपने भाइयों के वाले से नहीं करना चाहिए। और मैं आखिरी ये बात कहना चाहता हूँ कि आज शायद जो हमारा दर्स का सिलसिला था, कि मेरा आखिरी दर्स हो, कल तकमील है, दर्स हाफिज साहब आएंगे। मैं आप सारे भाइयों से गुजारिश करूंगा, जितने दिन मैंने दर्स दिया है, मैंने एक दफा नहीं 2 दफा से जायद मरतबा ये बात कह चुका हूं, मेरी कोई भी बात जो मैंने दर्स में कही है, मेरा अपनी किसी बात के वाले से दावा नहीं है कि मेरी हर कही बात हरफ आखिर है। उस बात के अलावा भी अगर आप किसी और बात पे दलाइल पे मुतमिन है तो आपको बिल्कुल आजादी। और मेरे लिए वो बंदा बहुत ही काबिल एहतराम मोहतरम बंदा होता है जो मेरे किसी भी हवाले से सलाह करता है। इस मस्जिद के अंदर मैंने बड़े सिंपल से मसाइल जो मैं समझता था कि मैंने उसी तरह पढ़े थे, लेकिन यहाँ भाइयों ने जब मुझे बताया तो मैं हैरान हुआ कि मसला किसी और तरफ था। तो इसलिए हम एक दूसरे की इस्लाह की तरफ जाएं, एक दूसरे के लिए हमदर्दी वाला मामला करें, तनकीदी अंदाज हम ना अपनाएं। आखिरी ये ऐलान है, कल इंशाअल्लाह हमारी मस्जिद में तकमील है, तो आप सारे भाई उसमें खुद भी शिरकत करें और बाकी दोस्तों को भी उसमें आप शिरकत की दावत दें। तो दूसरा, जो जिन भाइयों को, ये चौधरी इकबाल साहब हैं, तकीर साहब हैं, तो और इधर नासिर साहब हैं, जिन भाइयों का कहा गया था कि उन तक आप तावन पहुंचाएं, सिर्फ कारी साहब को जेहन में रख के नहीं, ये मस्जिद की मुकम्मल टीम को जेहन में रख के जो ये आपकी खिदमत कर रही है रमजान के अंदर, तो उस तरह ये तावन, ये कल का दिन है, तो कल तक या आज ये तावन आप लाजमी अपना हिस्सा, तो चलो लाजमी नहीं तो
किसी भी तरह आप कोशिश करें कि ये तावन आप इन भाइयों तक, चौधरी इकबाल साहब हैं, तकीर साहब हैं, और इसी तरह खवातीन की तरफ मिसेज तकीर साहबा हैं और मिसेज चौधरी इकबाल साहबा, तो उन तक ये तावन ये मस्जिद की टीम के लिए आप लाजमी इसमें पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाह। वस्समाइ वत्तारिक़ वमा अदराक मत्तारिक़ अन्नज्मु الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون
على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة الذكر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله سمع الله لمن حمده. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله سمع الله لمن حمده. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا
ونتوب إليك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحم لنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة. اللهم اشف كل مريض. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض. اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات. اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى. اللهم احفظ بلاد المسلمين. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم تقبل دعاءنا. اللهم تقبل قيامنا وصيامنا وصلاتنا وعبادتنا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
سلام